हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SRY स्टडी पर। तो गाइज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो रचना प्रबोध की बुक आती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9 से 12वीं तक, उसका जो अध्याय या चैप्टर 12 है उसमें जो टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पूर्व में अध्याय 12 में 4 टॉपिक है, उनमें से विलोम शब्द में करवा चुका हूँ। ये अपना दूसरा वीडियो और बाकी वीडियो भी आ जाएंगे। रचना प्रबोध के जितने भी चैप्टर है सभी के वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है यदि आप रीड की तैयारी करते हो तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा और हिंदी में इसका क्या उपयोग है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है हिंदी के अंदर, और सरल और सटीक चीज़ें जानेंगे इसके बारे में क्या है। तो अनेक शब्द या वाक्यांश के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बन जाती है। तो इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि किसी एक शब्द होता है, उसका प्रयोग है वो हम शब्द या वाक्यांश के स्थान पर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो वाक्यांश होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, इस कारण उसके स्थान पर एक शब्द का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, उस एक शब्द के प्रयोग करने से जो भाषा है ना उसमें सौंदर्य आ जाता है, और जो शब्द होता है ना वो भाषा भी प्रभावशाली बन जाती है, सौंदर्य उत्पन्न। जैसे हम अलंकार लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उससे भाषा सौंदर्य होती है, सौंदर्य बढ़ जाता है भाषा का। जैसे हम एग्जाम्पल ले तो जैसे वाक्यांश है अपना, जिसे आर पार देखा जा सके। क्या? जैसे जिसे आर पार देखा जा सके, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पारदर्शी। तो जो पारदर्शी है वो कहने पर भाषा का सौंदर्य भी बढ़ता है। एक तो अपन एक वर्ड बोलेंगे जिसे आर पार देखा जा सके, और एक वर्ड बोल देंगे कि हाँ पारदर्शी, तो पारदर्शी में भी हम पहचान जाएंगे कि हाँ जिसे आर पार देखा जा सके, और एक पूरा वर्ड बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है गाइज, वह रचना प्रबोध में 164 के समथिंग एग्जाम्पल दिए हुए थे, वो सभी आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है आज का वो है सत्य बोलने वाला। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है सत्यवादी। अब एग्जाम में चाहे अपने पास सत्यवादी आए या सत्य बोलने वाला आए, अपन पहचान जाएंगे कि सत्य बोलने वाला सत्यवादी होता है। जो सहनशील हो, यानी जिसकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा हो, वह क्या कहलाता है? सहिष्णु। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, यानी बिना सोचे अपन अंधे होके किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? अपन अंधविश्वास बोलते हैं। धर्म में निष्ठा रखने वाला, यानी जो अपना धर्म है उसमें अपन निष्ठा रखें तो इसे क्या बोलेंगे? धर्मनिष्ठ। धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हो, यानी कोई भी चीज़ है उससे वो तृप्त नहीं होता है तो इसे क्या बोलेंगे एक शब्द के अंदर? अतृप्त। तो अतृप्त, जो अतृप्त है उसी का भी वही मीन्स होता है, और जो जो तृप्त न हो उसी, यानी दोनों का जो अर्थ होता है वो सेम है, लेकिन ये वाक्यांश होता है और ये एक शब्द होता है। तो जो तृप्त न हो वह अतृप्त। एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो तृप्त न हो अतृप्त। दो भाषा जानने वाला, यानी जो दो भाषाओं को जानता हो वह दुभाषिया। जिसे अनुभव हो, यानी जिसे अनुभव हो तो उसे अनुभवी कहा जाता है। जिसे अनुभव हो उसे अनुभवी कहा जाता है। जो कम खाता हो, यानी जो बहुत कम खाता है तो उसे अल्पाहारी कहेंगे। जिसे आने की तिथि निश्चित न हो, सॉरी जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, यानी वो कब आएगा मतलब कुछ भी पता नहीं है, तो जो अतिथि होता है ना उसे बोलते हैं। यानी अतिथि कभी भी आ जाता है तो अपने को टाइम वगैरह उसका कुछ भी पता नहीं होता, तो अतिथि क्या होता है? जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? असमय। यानी जिसे क्षमा ही नहीं किया, जिसे माप नहीं किया जा सकता, उसका कोई अपराध बहुत बड़ा हो यानी उसे क्षमा नहीं किया जा सकता तो उसे अक्षम्य बोलेंगे। जिसका मूल्य न आंका जा सके, जिसका मूल्य यानी जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो, मूल्य नहीं बता सकते, उसे क्या बोलेंगे? अमूल्य, उसका तो कोई मूल्य नहीं है। जो कानून के अनुसार हो उसे क्या बोलेंगे? अवैध। जो बिना वेतन के काम करे, जो वेतन ही नहीं लेता हो, वैसा फोकट में काम करता हो, बिल्कुल फ्री, कॉस्ट ऑफ फ्री हो।
जो बिना वेतन काम करे उसे क्या बोलेंगे? अवैतनिक। एक बार मैं इसे जूम कर देता हूँ, ये काफ़ी स्मॉल हो गए हैं लेटर यहाँ पे। जो बिना वेतन काम करे, जो बिना वेतन काम करे वो क्या कहलाएगा? अवैतनिक। जो कहा न जा सके, जिसे कहा न जा सके उसे क्या बोलेंगे? अकथनीय। जिसे गिना न जा सके यानी जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, वह अगणनीय बोल सकते हैं या अगणनीय, अगणनीय भी बोल सकते हैं, अगणनीय। जिसे गिना ही नहीं जा सकता, इस लोक का न हो यानी जो इस लोक का न हो यानी पृथ्वी लोक का नहीं हो और दूसरे लोक का हो, उसे क्या बोलेंगे? अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए, तो वो तो सब जानते हैं अपन, अध्यापक होता है। जो अत्याचार करता हो, जो अत्याचार, तो ये तो है वाक्य, और उसके लिए एक शब्द क्या हो गया? अत्याचारी। जिसकी सीमा न हो, तो जिसकी जो सीमा नहीं होती, उसकी कहीं भी जाओ उसकी कोई सीमा नहीं है, तो उसे बोलेंगे असीम। जिसका कोई सहायक न हो, तो वो होगा असहायक। जिसकी कोई उपमा न हो यानी अनुपमा। जो छोड़ा न जा सके, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता यानी अपने अनिवार्य, जिसे छोड़ा ही नहीं जा सकता वो अनिवार्य होगा। जो संभव न हो वह क्या कहलाएगा? एक शब्द में असंभव। जहाँ पहुँचा न जा सके, जहाँ पूछा न जा सके वह अगम्य। जिसका नाम न हो यानी जिसका कोई भी पर्टिकुलर नाम न हो, तो वह अनाम हो जाएगा। जो अहिंसा में विश्वास रखे, जो अहिंसा में विश्वास रखे, अहिंसावादी। जिसका वर्णन न किया जा सके, एक सेकंड, जिसका वर्णन न किया जा सके वह होगा अवर्णनीय। जिसका वर्णन न किया जा सके वह अवर्णनीय। जो परिचित न हो, अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला, आशावादी। आलोचना करने वाला, आलोचक। जो अपनी ओर आकर्षित करे, जो अपनी ओर आकर्षित करे या आकर्षित करे वह आकर्षक। जो अपनी जीवनी लिखे, आत्मकथाकार। आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। नई खोज करने वाला होता है उसे आविष्कार बोलते हैं। जो नए जमाने का हो उसे क्या बोलेंगे? एक शब्द में आधुनिक बोलेंगे। दूसरे देश से मांगना यानी बोले तो दूसरे देश से खरीदना, तो इसे एक शब्द में बोलेंगे आयात, और बेचना निर्यात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इसे एक शब्द में बोलेंगे आस्तिक, और जो नहीं रखता हो वह नास्तिक। दूसरों का आभार मानने वाला, जो दूसरों का आभार मानता है वह आभारी या कृतज्ञ। छोटा भाई होता है उसे एक शब्द में अनुज भी बोलते हैं अपन। बड़ा भाई होता है उसे एक शब्द में बोलते हैं अग्रज। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का जो धनुष होता है वह धनुष कहलाता है, इंद्रधनुष कहलाता है, सॉरी। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, जो दूसरों से जलता हो, ऐसे बोले अपन, जो दूसरे से ईर्ष्या करता है तो वह होता है ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो, भाई साहब बहुत बड़ा हृदय हो, तो उसे बोलेंगे उदार। जो ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त। जो बाद में अधिकारी बने, जो बाद में अधिकारी बने तो वो होगा उत्तराधिकारी। जहाँ दवाइयाँ मिलती हो या इलाज होता हो वह क्या कहलाता है? औषधालय। क्या कहलाता है? औषधालय। जहाँ दवाइयाँ मिलती हो उसे क्या बोला जाता है? औषधालय। कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु क्या कहलाती है? कलाकृति। कलाकार द्वारा बनाई हुई वस्तु कलाकृति। जो अपने काम में होशियार हो यानी उसे क्या बोलेंगे? कार्य कुशल। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए यानी जिस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा कष्ट करना पड़े, कष्ट होता हो, वह काष्ट साध्य, कष्ट साध्य। यानी जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्ट साध्य। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला वह होता है कुलीन। तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। जिसे किए उपकारों को मानने वाला, किए गए उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ। दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। कृतघ्न यानी एक शब्द में बोलेंगे और वाक्य में बोलेंगे तो दूसरों के उपकार को न मानने वाला। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध,
जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो वह क्या कहलाता है? कुख्यात। जो कड़वा बोलता हो वो क्या होगा? कटुभाषी। जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? कारखाना। जो अंदर से काली हो वह क्या कहलाता है? खोखला। जिसके हाथ में चक्कर हो उसे क्या बोलेंगे? चक्कर पानी। जो किसी को न सुहाता हो, खटकना। जो किसी को भी नहीं सुहाता यानी किसी के भी मन में या कोई चीज़ है वो नहीं सुहाती, यानी कोई भी चीज़ है तो वो खटकती रहती है बार बार। परेशान करना, परेशान भी बोल सकते हैं, अपनी खटकना यानी परेशान करना भी बोल सकते हैं। सामान खरीदने वाला जो होता है वो ग्राहक होता है या खरीदार होता है। ग्राहक या खरीदार। गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो, गणीय या गणनीय। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, यानी जो आकाश को छूने वाला होता है या आकाश को चूमने वाला होता है, गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें, गोपनीय। गाय को पालने वाला, ये ऊपर वाला कट गया है, गाय को पालने वाला वो क्या कहलाता है? गोपाल। गायों को चराने वाला क्या कहलाता है? गवाला। और जो गांव में रहता है ना उसे क्या बोलते हैं अपन? ग्रामीण ही तो बोलते हैं, शहरी थोड़ी ना बोलते हैं। तो भाई साहब गांव में जो रहता है ना उसे क्या बोलेंगे? ग्रामीण। नगर में रहने वाला नागरिक। बीमार का इलाज करने वाला, जो बीमार का इलाज करता है वो चिकित्सक होता है। तो एक शब्द में तो बोलते हैं भाई साहब चिकित्सक, और वाक्य में बोले तो बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक। जो चित्र बनाता हो वह चित्रकार। चक्कर के आकार में सेना की रचना करना, चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान, छात्रोपयोगी। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि, छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव, जलचर। जिसे इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिया। जन्म से अंधा वो क्या होता है? जन्मांध, यानी जो जन्म से ही अंधा हो वह जन्मांध। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला, ज्योतिषी। जिसे देखकर डर लगे, डरावना। तप करने वाला, तपस्वी। दूर की देखने सोचने वाला, दूरदर्शी। जो देखने योग्य हो, दार्शनीय। जिसे पुत्र को गोद लिया हो, दत्तक। दत्तक। जिसने किसी पुत्र को गोद लिया हो यानी उसके स्वयं का पुत्र नहीं हो, कोई दूसरे का पुत्र उसे गोद लिया हो, दत्तक। जहाँ पूछना कठिन हो, दुर्गम। जो समझने में कठिन हो, दुर्बोध। जिसका आचार विचार अच्छा न हो, दुराचारी। यानी जिसका जो आचार विचार है ना वो अच्छा नहीं हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? दुराचारी। कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। जिसे करना कठिन हो, दुष्कार। धर्म को चलाने वाला, धर्म प्रवर्तक। मांस न खाने वाला, निरामिष होता है मांस न खाने वाला। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जो अभी पैदा हुआ हो वह नवजात। जिसके पास धन न हो वह निर्धन। नष्ट होने वाला, नाश्वर। रात में विचरण करने वाला, निशाचर। जिसमें ममता न हो, निर्मम। और जो भयभीत न हो तो वह निर्भीक। जो भयभीत नहीं होता है किसी से भी वह निर्भीक। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता है? निरीक्षक। जिसका कोई आकार न हो वह निराकार। नया आया हुआ व्यक्ति, नवागंतुक। जिसमें संदेह न हो, निसंदेह। बहुत मेहनत करने वाला, मेहनती या परिश्रमी। जो आँखों के सामने हो वह प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने न हो वह परोक्ष। परदेश में रहने वाला, प्रवासी। दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता हो, जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है वह पाश्चात्य। दूसरे लोक से संबंधित क्या कहलाता है? पारलौकिक। पत्तों से बनाई कुटिया, पर्णकुटी। और 15 दिनों का समय, पक्ष।
तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई साहब इसे सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के आपके कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे। तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो पहले, और लाइक करो पहले वीडियो को। आप सभी प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। सब्सक्राइब करो तो करो, वरना नहीं करना चाहते तो आप रहने दो, बट लाइक तो कर सकते हो ना। लाइक में कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, पैसे तो किसी में नहीं लग रहे, लेकिन लाइक तो कर दो एक बार। तो पत्तों से बनाई कुटिया क्या कहलाती है? पर्णकुटी। 15 दिन का समय पक्ष, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। जो रास्ता दिखाता है वह पथ प्रदर्शक। जिस जानवर को पाला जाता है पालतू। पुराने जमाने का यानी प्राचीन। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय। पुस्तकों के लिए घर क्या कहलाता है? पुस्तकालय। किसी उक्ति को दोहराना यानी किसी उक्ति को दोहराना वह क्या होता है? पुनरुक्ति। दूसरों पर आश्रित रहने वाला क्या कहलाता है? परावलंबी। दूसरों पर जो आश्रित रहता है वह परावलंबी। हाथ से लिखी पुस्तक क्या कहलाती है? पांडुलिपि। जो बहुत कीमती हो बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला वाचाल। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि। जो नेत्रहीन होते हैं उनको जो पढ़ाने की लिपि होती है वह ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि। जो पहले का हो वह भूतपूर्व। मांस खाने वाला मांसाहारी होता है। कर्म खर्च करने वाला, जो कर्म खर्च करने वाला होता है, मतलब कि डेली कमाता डेली खाता है, वह मितव्ययी। जहाँ रेत ही रेत हो वह मरुस्थल कहलाता है। महीने में एक बार होने वाला मासिक। मर्म को छूने वाला मार्मिक। लकड़ी काटने वाला लकड़हारा। जो लोगों का प्रिय है वह लोकप्रिय। वर्णों की माला या सूची होती है वह वर्णमाला। वर्ष में होने वाला वार्षिक। जिसका विवाह हो गया वो विवाहित। विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? वैष्णव। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। जिसका विश्वास किया जा सके वह क्या कहलाता है? विश्वसनीय। हंसी मजाक करने वाला विदूषक कहलाता है। हंसी मजाक करता है उसे विदूषक कहा जाता है। जो कानून द्वारा मान्य हो उसे क्या कहा जाता है? वैधानिक कहा जाता है। शक्ति का जो उपासक होता है वह शाक्त कहलाता है। शक्ति का उपासक शाक्त। विश्वास का उपासक शैव। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सगा भाई हो सहोदर। एक ही जाति के लोग सहजातीय। जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। जो सप्ताह में होता है वह साप्ताहिक। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ। एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी। सेवा करने वाला सेवक। जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जो हर स्थान पर हो सर्वव्यापक। जो सहन करने में समर्थ हो सहनशील। जो स्वयं सेवा करता है स्वयंसेवक। जो अपने राष्ट्र से संबंधित हो यानी राष्ट्रीय। हिंसा करने वाला हिंसक। हस्ताक्षर अपने दस्तखत यानी जो अपने हस्ताक्षर होते हैं या अपने दस्तखत होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हस्ताक्षर। हंसने हंसाने वाला हंसोड़ा बोलते हैं उसे। हंसने हंसाने वाला क्या बोलते हैं? हंसोड़ा कहा जाता है। हंसने हंसाने वाला हंसोड़ा, ये होगा हंसने हंसाने वाला। एक सेकेंड, हंसने हंसाने वाला हंसोड़ा हो जाएगा। तो गाइज ये थे 164 वाक्यांश, तो जो आज के कंप्लीट होते हैं। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक करो, यदि आपको ख़राब लगा हो तो डिसलाइक करो। और तो आपके लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लाइक आप करते नहीं हो वीडियो को। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग।